तो यहाँ पे हम लोग जो आप आज की क्लास शुरू हो रहा है वो ज्योग्राफी का है। जैसा कि मैंने आप लोगों को सिलेबस में बताया भी था कि आप लोग की जो ज्योग्राफी है उसमें बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक है। जैसे आप लोग का मैं कह सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, अपोहा तंत्र हो गया, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई, इसके अलावा कृषि हो गया, हरित क्रांति हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग हो गया, गरीबी, बेरोजगारी, ठीक है, ये सभी की सभी, इसके अलावा फसल और पशुपालन, प्रजाति, जनजातियां, ये सभी की सभी आप लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। और इन्हीं से आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो भी आज यानी कि जो इंडिया का इंट्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है इसके बारे में। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वह कहाँ पे आपका है, तो एशिया महाद्वीप में है। कौन से कॉन्टिनेंटल में आपका है, तो वह आपका एशिया कॉन्टिनेंटल में, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और एशिया कॉन्टिनेंटल में भी आपका कहाँ पे भारत है, तो वह आपका दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है। कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा, पिछली बार आप लोगों का प्रश्न भी पूछा गया था कि जो एशियाई देश है उस एशियाई देशों के नाम भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि भारत कुछ एशियाई देश तो है लेकिन कहाँ पे रहता है, तो कहाँ पे अवस्थित है ये, तो ये साउथ एशिया का हिस्सा है, ठीक है। यानी इंडिया कहाँ किस एशिया का हिस्सा है, तो वह साउथ कॉन्टिनेंटल का, यानी कि साउथ एशिया जो आपका है वहां का वो हिस्सा यानी वो पार्ट है, समझ गए आप लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। और आपको पता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, यानी कि जो महाद्वीप है वो कुल कितने प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहला जो आपका है वह यूरोप है, ठीक है। सेकंड पे आपका आता है एशिया जहां पे भारत है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका आपका आता है नंबर, फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका है, और फिर यहाँ पे अंटार्कटिका, और इसके बाद आप लोग का ऑस्ट्रेलिया है। इसी प्रकार से आप लोग को मैं फिगर वाइज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि जितना आप फिगर के अकॉर्डिंग आप लोग समझेंगे पढ़ेंगे उतना आप लोग जैसे जो मैं लिखा को पढ़ाऊंगा वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले फिगर के द्वारा समझाऊंगा, उसके बाद जो नोट्स होंगे उन नोट्स को भी मैं आप लोग को दे दूंगा ताकि आप लोग नोट्स के द्वारा उसको समझ सकें और उसको पढ़ भी सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, और उस कॉन्टिनेंटल में भारत कहाँ पे है, तो एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में कहाँ पे है, तो दक्षिण एशियाई देश में है, ठीक है। और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा भारत है, ठीक है, जो हमारा भारत है यह आप लोग का किस प्रकार का, इसका आकार देखिए, कई बार आप लोगों से भारत का आकार पूछता है कि भारत का आकार किस प्रकार से, तो भारत का जो आकार है वह चतुष्कोणीय है, ठीक है। किस प्रकार का है आपका, चतुष्कोणीय, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगुलर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगुलर, ध्यान दीजिएगा, ड्रेंगुलर। देखिए भारत का जो आकार है, यानी कि भारत जो है, ठीक है, यह किस प्रकार का है, तो यह चतुष्कोणीय आकृति का, यानी कि क्वाड्रेंगुलर आकार का यह हमारा देश है। और यह कहाँ पे है, तो यह हिंद महासागर के उत्तर में है, ठीक है। कहाँ पे आपका है, हिंद महासागर के उत्तर में है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए महासागर आ गया, तो सभी लोग बताइए कि महासागर कितने होते हैं, ठीक है। सभी लोग बताइए महासागर कितने होते हैं, वो कुल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 5 होते हैं। जिनको नहीं याद होगा उनको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग को मैं बताऊंगा उसके साथ साथ एक ट्रिक भी बताऊंगा ताकि ट्रिक के द्वारा आप लोग ये समझ सके कि जो आपको याद करना हुआ, जो 10 मिनट में याद होता हुआ 1 मिनट में किस प्रकार से याद करना है, वो ट्रिक के द्वारा आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए 5 महासागर होते हैं, कौन कौन से होता है, आपका पैसिफिक महासागर होता है, पैसिफिक ओशियन। सेकेंड आपका है अटलांटिक ओशियन। थर्ड आपका इंडियन ओशियन, जिसको हम लोग अभी बात किए थे, हिंद महासागर, ठीक है। और भारत कहां पे है, हिंद महासागर के, तो भारत जो है वह हिंद महासागर के कहां पे है आपका, वो उत्तर में स्थित है, समझ गए आप लोग। तो थर्ड आपका कौन सा हो गया, हिंद महासागर। फोर्थ नंबर पे आपका है साउथर्न ओशियन, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे आपका है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 5 होते हैं, कितने होते हैं आपके, 5 होते हैं। और ये 5 के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, और ये ट्रिक बिल्कुल याद रखे रहिएगा और उसको भूलिएगा मत, ठीक है। क्या है इसका ट्रिक, तो इसका ट्रिक एक ही है, पैसा। क्या है ट्रिक, पैसा नाम है इसका, पैसा हमेशा याद रखिएगा। और अगर पैसा आप लोग याद रखे रहेंगे तो फिर आपको जो महासागर है उनको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। जैसे पी से क्या हो गया, पहला जो हमारा लेटर है पी, इसका अर्थ क्या हो गया, पैसिफिक ओशियन। सेकंड आपका ए लेटर से क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन। फिर थर्ड आपका है आई से क्या हो जाएगा, इंडियन ओशियन। और आपका एस से जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका साउथर्न ओशियन। इसके बाद आपका आता है ए से क्या हो जाएगा, आपका
आर्कटिक ओशियन। इस प्रकार से हमारे कुल 5 ओशियन होते हैं और उन 5 ओशियन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वह कौन सा आपका है, तो वह है आपका हिंद महासागर, जिसको हम लोग इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन को याद रखिएगा क्योंकि यह इंडियन ओशियन हमारे देश से संबंधित है। समझ गए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा देश है, ठीक है, वह एक मतलब कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश कौन से स्थान पे है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत सारे देश हैं, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत सारे देश हैं, लेकिन एक तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 7 पे कौन सा है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो अगर नंबर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा आपका आता है, तो वह रूस का आता है। और भारत का जो स्थान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा स्थान होगा, 7वां स्थान होगा, ठीक है। भारत का जो स्थान है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा 7वां है। कौन से नंबर पे आपका भारत है, तो वह 7वें नंबर पे आपका आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग भारत को देख भी सकते हैं स्पेशली। और उससे पहले जो आपका यानी कि सबसे नंबर 1 पे जो आपका आता है वो कौन आता है, आपका रूस आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आपका नंबर आता है जिसका, वह है आपका कनाडा। ये केवल और केवल 2-3 नाम जरूर याद रखिएगा, जो फर्स्ट पर और सेकंड पे है उसके बाद भारत का नंबर याद कर लीजिएगा, ठीक है। रूस, कनाडा और चाइना, ये आपके तीसरे नंबर पे चाइना है, ठीक है। और आपका 7वें नंबर पे कौन है आपका, तो वह है आपका भारत है, ठीक है। इसके लिए भी एक मैं आप लोग को ट्रिक बता रहा हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो अगर आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा और वो ट्रिक कभी भी आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए एक ट्रिक है आप लोग का, एक चीन अब आ भारत, ठीक है। यहां पे है कि रुक चीन, रुक चीन अब आ भारत, ठीक है, अब आ भारत। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग भूलिएगा मत, ये सारी चीजें आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। रुक चीन अब आ भारत, रुक मतलब आपका रूस से क्या हो जाएगा, रूस, क से आपका कनाडा, चीन से चीन हो जाएगा। अब आपका जो है यहाँ पर और क्या हो जाएगा आपका अमेरिका, और ब जो है आपका वह क्या हो जाएगा आपका, वह ब्राजील हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ब्राजील हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया है अब, तो आ से आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत का भारत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पे जो आपका आता है रू मतलब यहाँ पे रूस से, और आखिरी में आपका भारत आता है। इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 से लेकर 7 तक की जो गिनती है उसको आप लोग याद भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी पूर्वक से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे तो भारत है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो नंबर 1 पे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका रूस था, वहीं पे आपका जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका कौन सा है, आपका चाइना है। यानी कि चीन जो है वह कौन से नंबर पे 1 पे है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो था वह 7वें स्थान पे है, ठीक है, 7वें स्थान पे भारत है। और वहीं आप बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है वह दूसरे नंबर पे है, ठीक है। भारत कौन से नंबर पे आपका, दूसरे नंबर पे है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चीज कि 2050 तक, ठीक है, 2050 तक भारत क्या होगा कि भारत जो है वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा और नंबर 1 पोजीशन अपना हासिल कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे को बताना चाहेंगे एक और चीज यहाँ पर कि जो आपका भारत है, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं भारत के क्षेत्रफल के पर, ठीक है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह किस प्रकार से है, तो देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो डेटा आप लोग को बताया जा रहा है, यह डेटा आप लोग को 2011 की जो जनगणना हुई है, 2011 की जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग यह आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की जो आप लोग की लंबाई है यहाँ पे कह सकते हैं वह कितनी है, यह आपका पूर्व से पश्चिम तक का, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 2933 है। कितनी है, 2933 किलोमीटर है। वही अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण तक का, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक का जो यहाँ पे लंबाई है वह क्या होता है आपका 3055 है, और कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा 3214, ठीक है, कहीं कहीं आपको 3214 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 3055 किलोमीटर भी मिलने को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरा इसका क्षेत्रफल यानी कि भारत जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो वह आपका है यहाँ पर
देखिए यहाँ पे आपका जो है यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल है भारत का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 32,87,263 इसका क्या है, पूरा पूरा ये क्षेत्रफल इसका है। और अगर बात करें यहीं पर कि इसका जो आपका जो क्षेत्रफल है 32,87,263, इसमें से जो भारत का स्थलीय मार्ग है यानी कि स्थलीय जो भाग है वो केवल और केवल 2.4% है। ठीक है, कितना है, 2.4% ही भारत का जो है वह स्थलीय भाग है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत में जो जनसंख्या रहती है वो विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग मालूम होना चाहिए कि भारत की जो क्षेत्र जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और यह जो आपको आंकड़ा बताया जा रहा है वो किसके अनुसार बताया जा रहा है, 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोरोना वजह था। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि जो भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है, यह आप लोग को पता है कि 32,87,263 है, जिसमें से क्या है कि कुछ भाग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी आप लोग बहुत सारे भाग बढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ भाग जो है वह पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, कुछ भाग जो है वह पाकिस्तान के कब्जे में, और वह कितना आपका भाग यहाँ पे है, तो वह आपका है 7,814, यहाँ पे 78,114, ठीक, 78,114 किलोमीटर आपका वर्ग जो है वह पाकिस्तान के क्षेत्र में है। और जिसमें से पाकिस्तान के द्वारा इन 8 7 यहाँ पे 78,114 में से क्या किया गया है, किसको भी आप लोग को पाकिस्तान वाले ने क्या किया है कि चाइना को दे दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया कि चाइना को दे दिया। अब इसने क्या किया था, पाकिस्तान की सबसे पहले भारत से कुछ हिस्सा लिया, और वो कुछ हिस्सा क्या था 78,114 का। अब 178,114 को उसने क्या किया, और थोड़ा सा और टुकड़ा क्या किया उसने चाइना को दे दिया, क्योंकि चाइना को इससे बहुत ज्यादा दोस्ती है। तो इसने क्या किया कि चाइना को 5,180 दे दिया। 5,180 किलोमीटर का जो यहाँ पर क्षेत्रफल है वह उसने चाइना को दे दिया। ठीक है, अब ये तो भाग था 78,114 या पाकिस्तान कब्जे में। अब यहाँ पे कुछ भाग जो है वह चीन ने भी शामिल किया है अपने अंदर। और चीन ने कितना किया हुआ है, तो वह क्या हुआ है 37,555। ठीक है, 37,555 इसने क्या किया हुआ है कि अपने कब्जे में लिया हुआ। और ये जो कब्जे में लिया हुआ 37,555 ये किसके द्वारा लिया गया है, वह चीन के द्वारा लिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, चीन के द्वारा लिया गया है। वही 78,114 किसके द्वारा लिया गया है, तो यह पाकिस्तान के द्वारा लिया गया है। समझ गए आप लोग, यानी कि भारत का जो कुछ हिस्सा है, दो हिस्से भारत के अलग अलग देशों ने ले लिया है, एक चाइना ने लिया है और एक पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान ने 78,114 लिया है और चीन ने 37,555 लिया, जिनमें से पाकिस्तान ने क्या किया है 78,114 में से उसने कुछ हिस्सा क्या किया कि चाइना को गिफ्ट के स्वरूप उसने दे दिया। और वो हिस्सा कितना था आपका, तो वह हिस्सा था आपका 5,180 आपका वर्ग किलोमीटर, उसने उसको उस हिस्से को दे दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आपके आंकड़े बताए जा रहे हैं वह किसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, तो 2011 के अकॉर्डिंग आप लोग को बताया जा रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों से कई बार बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारत में जो गांव है, क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया, और कृषि कहां पे होती है, गांव में होती है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में कृषि प्रधान देश तो है और इसकी जो जनसंख्या बसती है कृषि की वह गांव में बसती है। तो गांव की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, गांव की जो है वह कुल संख्या कितनी है ये ध्यान रखना होगा आपको। और यह आंकड़ा आपको 2011 के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आंकड़ा आपको बताया जा रहा है वह 2011 के अकॉर्डिंग। तो गांव की जो संख्या है वह 6,40,932 है। ठीक है, 6,40,932 गांव हमारे वर्तमान में देश में है। ठीक है, वर्तमान में नहीं, अब तो गांव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि तेलंगाना भी है, तेलंगाना ने भी क्या किया है कुछ गांव को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, अलग अलग राज्यों ने अपने गांव को भी बढ़ाया है। जब गांव तभी बढ़ते हैं जब कोई जिला बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 6,40,932 गांव हमारे वर्तमान देश में है। ये आंकड़ा हमारा है सरकारी दस्तावेज में, लेकिन अगर असलियत में देखें तो यह 6 लाख नहीं बल्कि आप लोग का 10 लाख गांव हमारे वर्तमान समय में देखने को आपको मिलेंगे। चीज याद रखिएगा कि वर्तमान चीजें भी आप लोग से भूगोल से पूछी जाती है, क्योंकि देखिए भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, भूगोल और इकोनॉमिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको पढ़ना तो पड़ता है, जो लिखित रहता है, लेकिन जो वर्तमान में घटित घटनाएं होती है उनको भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम वर्तमान में देखें कि भारत का क्षेत्रफल में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी क्षेत्रफल में मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने राज्य कोई बताएगा यहाँ पर, 28 राज्य, बहुत अच्छा यहाँ पे है। और यूनियन टेरिटरी कितने हैं,
यूनियन टेरिटरी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश? चलिए कोई भी बताए यहाँ पर यूनियन टेरिटरी कितने हैं? बहुत अच्छा, 8 है। तो चलिए ये बताइए आप लोग कि 28 है, लेकिन इससे पहले हमारे जो राज्य था वो 29 था। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसको कि घटाया गया है, जिसको 28 राज्य हो गए? कौन से राज्य यहाँ पर है? जम्मू कश्मीर को हटाया गया है। बहुत बढ़िया। देखिए जम्मू कश्मीर को जब हटाया गया था तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और ठीक है केंद्र शासित जब प्रदेश बनाया गया उसको, तो उसको 2 राज्यों में बांट दिया गया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, कितने बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश उनको बना दिया गया। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और कौन कौन से थे? लद्दाख पहला आपका क्या है? लद्दाख है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो आपका आता है वो जम्मू और कश्मीर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात आप लोग को क्या है कि जो 28 यहाँ पे आप लोग का बना गया है, इसमें सॉरी यहाँ पे 8वां जो आप लोग को बनाया गया है राज्य जो यूनियन टेरिटरी है, वह कौन सा बनाया गया है? सबसे नया में अगर पूछे तो लद्दाख मत बताइए कि हाँ सर लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख पुराना हो गया, लद्दाख जो है वो पुराना हो गया। अब नया जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है? दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि डी डी। ठीक है, दादर नागर DDN, दादर नागर हवेली। इसके बाद यहाँ पर एंड लगाइएगा और उसको बोलेंगे दमन दीव। ठीक है, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव ये आपके वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और इनको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया है? ये जो आपके हैं दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है 26 जनवरी 2020 को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 2020 को इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, इतना क्लियर सभी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पर?